आईटी कंपनी में छटनी के शिकार हुए रमन बहुत परेशान है। नौकरी छूट गई है। बैंक में जो भी रकम है उससे बस 3 महीने भर तक का खर्च चलेगा। उसके आगे क्या? घर के खर्चे हैं, होम लोन की ईएमआई है, पैसे कहां से आएंगे? रमन इसी चिंता में डूबे हुए थे, तभी इनकी वाइफ नेहा आकर कहती हैं कि उनके पास हैं 1 करोड़ से ज्यादा पैसे जो रमन की मदद कर सकते हैं। रमन की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन सवाल भी कई थे। नेहा तो हाउसवाइफ है, उन्होंने कभी जॉब नहीं की, तो फिर क्या ये पैसे उन्होंने किसी से मांगे हैं? नेहा का झट से जवाब आया, ये पैसे उन्होंने किसी से नहीं मांगे, ये पैसे उनके हैं और उन्होंने इसे जमा किया है। ये है इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे नेहा ने म्यूचुअल फंड्स के अपने इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाया, उनके बारे में समझा और फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया, जिसमें हर महीने वो अपनी छोटी छोटी बचत को सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड में निवेश करती गई। और आज देखिए नेहा मदद कर रही हैं रमन की, जब उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। तो नेहा ने जो कर दिखाया वो आप भी कर सकती हैं, यानी बन सकती हैं करोड़पति। और इसीलिए हम आपको बताने वाले कुछ कैलकुलेशंस के सहारे कि कैसे आप अगर छोटी छोटी रकम भी बचाएंगी और उसे निवेश करती जाएंगी तो एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। एक और चीज का ख्याल रखना है इसमें कि आप अपने निवेश को बढ़ाते भी रहिए। सिर्फ निवेश शुरू कर दिया और कोशिश कीजिए ज्यादा बचाइए, ज्यादा निवेश कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको एसआईपी में एक स्टेप अप की सुविधा देती हैं और इसके जरिए आप निवेश की शुरुआत में ही ये ऑप्शन चुन लेते हैं कि मैं स्टेप अप करूंगी, यानी हर साल अपने निवेश की रकम को कितने फीसदी इस अमाउंट से बढ़ाती रहूंगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप थोड़ी से पैसे बचा करके बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकती हैं। अगर रिया अपने घर के बजट में से हर महीने 5,000 रुपए बचा रही हैं और 10% का वो स्टेप अप का एक ऑप्शन चूज करती हैं और म्यूचुअल फंड में सिप शुरू कर देती हैं। अगर सालाना रिटर्न हम मान के चलते हैं 12% का मिलता है, तो वो 21 साल में करोड़पति बन सकती हैं। और इस 21 साल की अवधि में रिया कुल 38,40,000 रुपए निवेश करेंगी। सालाना अनुमानित रिटर्न 12% के हिसाब से अगर जोड़े तो 75 लाख का रिटर्न बनेगा और इस तरह रिया के खाते में 21 साल के बाद जमा होगी 1,13,00,000 रुपए। देखने में ये आंकड़ा भले ही अजूबा लगे, लेकिन सिप के जरिए ये मुमकिन है। इस निवेश में रिटर्न पर रिटर्न यानी कंपाउंडिंग काम करता है और इसीलिए इनका पैसा बढ़ता जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस निवेश का फायदा उठा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के डेटा पर नजर डालें तो इक्विटी से जुड़ी ऐसी दर्जनों म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में सालाना 15% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। तो ऐसे में रिया जैसे लोग करोड़पति बनने का सपना और भी पहले पूरा कर सकते हैं। हमने तो 21 साल बताया था, पर इस तरह का रिटर्न अगर मिले तो उससे पहले भी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रक्रिया बहुत आसान है। ग्रो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मनी जैसे कई फिनटेक कंपनियां हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देती हैं। इनके जरिए आप मामूली से कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके अपने केवाईसी को कंप्लीट करके म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। अधिकांश बैंक भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं। आपका जिस बैंक में खाता है वहां भी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा मिल जाएगी। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड के निवेश में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इस निवेश में रिटर्न जो है वो शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स फिर भी शानदार ऑप्शन है। आप डायरेक्ट इक्विटी की जगह म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एक मुश्त निवेश के लिए पैसा नहीं है, वो भी छोटी छोटी रकम के जरिए सिप करते हुए इस निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो फंड मैनेजर स्कीम के पैसे को स्टॉक मार्केट के चुनिंदा शेयरों में निवेश करता है। इससे आपको कम रिस्क के साथ शेयर बाजार की तेजी का फायदा मिलता है। और एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसों को, आपके फंड्स को मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहां लगेगा। इसीलिए आपको बाजार के उतार चढ़ाव से माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है, पैसे बचाइए और उसे निवेश करते जाइए।